सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बाजार से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कीमती धातुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है और सोना दिल्ली में 5 महीने के ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। चांदी भी 4 महीने के हाई लेवल पर कारोबार कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब भी सोना चांदी खरीदना सही रहेगा या इतनी तेजी के बाद कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले घरेलू बाजार की बात करते हैं। सोमवार को यानी कि बीते दिन 24 अगस्त को नई दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाला सोना 900 रुपए महंगा होकर 1,64,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये स्तर 9 मार्च के बाद पहली बार देखने को मिला। चांदी ने भी जोरदार तेजी दिखाई। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में चांदी महंगी हुई और 3,500 रुपए की बढ़त के साथ 2,53,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। ये करीब 4 महीने का उस स्तर है। हालांकि अलग अलग बाजारों और कीमतों के सोर्स के मामूली अंतर दिखाई दे सकते हैं। इसकी वजह शुद्धता, टैक्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और रिटेल मार्जिन का अलग होना है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर और जूलर का ताजा भाव जरूर जांचें। अब सवाल है कि आखिर सोने और चांदी में इतनी तेजी क्यों आई? इसकी सबसे बड़ी वजहों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव शामिल है। जब दुनिया में भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं। सोना ऐसी परिस्थितियों में प्रमुख विकल्प माना जाता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में कमजोरी ने भी सोने को सपोर्ट किया है। बीते दिन ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 3 महीने से ज्यादा के उच्च स्तर तक पहुंच गया और करीब $4,680 प्रति ऑन्स का स्तर छुआ। बाद में कुछ नीचे आया। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर समझिए, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों की उम्मीद। अमेरिकी ट्रेजरी की जो लॉन्ग डेट सिक्योरिटीज के बायबैक से जुड़ी योजना के बाद बॉन्ड यील्ड और डॉलर पर दबाव देखने को मिला, जिससे सोने की मांग को सहारा मिला। लेकिन यहीं से आगे का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या इतनी तेजी के बाद सोने में भारी गिरावट आ सकती है? इसका सीधा जवाब है कि गिरावट की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अपने हालिया हाई से थोड़ा नीचे आया। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के महंगाई आंकड़ों और फेडरल रिजर्व चेयर के आगामी भाषण पर है। अगर अमेरिकी महंगाई उम्मीद से ज्यादा आती है और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर होती है तो सोने पर दबाव बन सकता है। इसके उलट अगर डॉलर कमजोर रहता है, भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है और निवेशकों को ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद रहती है तो सोने और चांदी में तेजी आगे भी जारी रह सकती है। चांदी के मामले में भी तस्वीर दिलचस्प है। चांदी निवेश के साथ साथ औद्योगिक मांग से प्रभावित होती है, इसलिए इसमें सोने के मुकाबले उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। तो क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? अगर जरूरत के लिए आभूषण खरीदने हैं तो सिर्फ बाजार की तेजी देखकर जल्दबाजी करने के बजाय अपनी जरूरत और बजट को प्राथमिकता दें। वहीं निवेश के नजरिए से एक साथ पूरी रकम लगाने की बजाय चरणबद्ध खरीदारी जोखिम को नियंत्रित करने का एक तरीका हो सकती है। कुल मिलाकर सोना और चांदी इस समय मजबूत स्थिति में है, लेकिन इतनी तेज बढ़त के बाद मुनाफा वसूली से अस्थायी गिरावट भी संभव है। आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, फेड की नीति, डॉलर की चाल और अमेरिका ईरान तनाव, ये 4 बड़े फैक्टर तय करेंगे कि सोना नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता है या फिर थोड़ी राहत के लिए नीचे आता है। और सबसे जरूरी बात, सोने चांदी में निवेश बाजार जोखिम के अधीन होते हैं, इसलिए खरीदारी या फिर किसी भी निवेश का फैसला अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.